दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको अली जान के बारे में कहानी सुना रही हूँ। उसने कैसे अपने हुनर से अपनी किस्मत को बदल दिया, आप इस कहानी में जानेंगे। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और आगे शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह पुराने जमाने की बात है। कहीं एक आदमी रहता था। उसके पास 300 अशर्फियां थीं। एक दिन उस आदमी ने अपने इकलौते बेटे को, जिसका नाम अली था, अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम जवान हो गए हो और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं मरने से पहले तुम्हें व्यापार का काम सिखाना चाहता हूँ। तुम कल ही व्यापारियों के काफिले के साथ चले जाना। मैं तुम्हें 100 अशर्फियां देता हूँ। कहीं दूसरे शहर में चले जाना और इस रकम को फजूल की चीजों पर खर्च मत करना। इससे आपने अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाना ताकि तुम उन्हें यहाँ लाकर अच्छी कीमत पर बेच सको। अली जान अभी 18 साल का था। वह बहुत अच्छा, होशियार और बुद्धिमान लड़का था। उन्हें व्यापार का शौक नहीं था। वह कोई ऐसा हुनर सीखना चाहता था जिससे वह अपनी बाहों के बल पर अच्छी जिंदगी गुजार सके। लेकिन जब उनके बूढ़े पिता ने उन्हें व्यापार का काम करने के लिए कहा, तो उनकी आपने पिता के साथ बहस करने की हिम्मत नहीं हुई। बात खत्म। उसने अशर्फियां लीं और अगले दिन व्यापारियों के एक काफिले के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों के बाद व्यापारियों का यह काफिला एक शहर में पहुंचा और एक सराय में रुका। उस नगर में एक बहुत बड़ा पार्क था। उसी रात अली जान उस पार्क में टहलने के लिए गया और जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हजारों बल्ब जल रहे थे। पूरा पार्क दिन की तरह चमक रहा है। एक तरफ पेड़ों के नीचे एक इमारत है जो चारों तरफ से खुली हुई है। इसमें संगमरमर का फर्श है और छत को कई ऊंचे और मोटे खंभे सहारा दिए खड़े हैं। छत पर अलग अलग रंगों की पेंटिंग है। फर्श पर कालीन बिछा हुआ है और सोने, चांदी तथा लालों से जड़ी हुई छोटी छोटी मेजें हैं, जिन पर रत्नों से बनी विभिन्न आकृतियों की छोटी छोटी वस्तुएं रखी पड़ी हैं। एक जैसे कपड़े पहने 100 से अधिक युवा मेजों के चारों ओर दो दो के समूह में बैठे हैं और वह वस्तुओं को इधर उधर कर रहे हैं। यह स्थान लोहे की सलाखों से बने जंगले के द्वारा पार्क के बाकी हिस्से से अलग किया गया था। अलीजान जंगल के पास खड़ा हो गया और बड़े आश्चर्य से यह तमाशा देखने लगा। कई घंटे बीत गए, लेकिन अलीजान बुत की तरह खड़े होकर ये अजीब तमाशा देख रहा था। आखिरकार पार्क की देखभाल करने वाले एक आदमी ने उसे देखा और उसके पास आकर पूछा, साहबजादे, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आप किस बात पर हैरान हो रहे हैं? ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं? अलीजान ने उत्साह से पूछा। ये युवा पूरे 1 महीने से शतरंज की कला सीख रहे हैं, आदमी ने कहा। क्या मैं भी इस दरगाह में प्रवेश कर सकता हूँ? प्रवेश करने का तरीका क्या है? अलीजान ने पूछा। उस आदमी ने उत्तर दिया, 100 अशर्फियां देनी होंगी बस। अलीजान ने 100 अशर्फियां देकर शतरंज स्कूल में प्रवेश किया। कुछ ही दिनों में वह शतरंज खेलने में इतना माहिर हो गया कि उस्तादों से भी आगे निकलने लगा। 1 वर्ष के बाद शतरंज का प्रशिक्षण पूरा हो गया और युवा स्कूल छोड़कर अपने अपने घर चले गए। अलीजान उदास हो गया और सोचने लगा कि अब मैं बिना पैसे के कहाँ जाऊंगा। उस्ताद को उस पर दया आ गई और उसे एक अशर्फी देकर काफले के साथ घर भेज दिया। अलीजान खाली हाथ घर लौट आए, जिससे उनके पिता बहुत दुखी हुए। उसके बाद 1 साल बीत गया। एक दिन पिता ने अलीजान को फिर अपने पास बुलाया। उसने अपने बेटे को बहुत सी नसीहतें दी और 100 अशर्फियां देकर व्यापारियों के एक काफिले के साथ भेज दिया। व्यापारियों का यह काफिला फिर उसी शहर में आ गया।
अलीजान ने दिल में ठान लिया कि अब अशरफियां को फालतू की चीजों पर खर्च नहीं करेगा। उसी दिन शाम को वह शहर में घूमने निकला। घूमते घूमते वह उसी पार्क में पहुंच गया। पार्क के अंदर से एक प्यारा सा गाना सुनाई दे रहा था। अंदर जाने पर अली जान ने देखा कि जिस जगह पर उन्होंने 1 साल पहले शतरंज की कला सीखी थी, वहां कई युवक बैठे अलग अलग साज बजाना सीख रहे थे। वह तुरंत ही अपने पिता की सारी नसीहतें भूल गया। उसने अपनी जेब से 100 अशर्फियां निकालकर स्कूल प्रबंधकों को दे दी और साज बजाना सीखने लगा। कुछ ही दिनों में उसने ऐसी मुहारत हासिल कर ली कि वह अपने उस्तादों से भी आगे निकल गया। 1 साल बाद जब सिखलाई खत्म हो गई और स्कूल बंद हो गया, तो अली जान उदास होकर सोचने लगा कि अब वह अपने पिता के पास क्या मुंह लेकर जाएगा और बिना पैसे के कैसे पहुंच पाएगा। लेकिन उस्ताद को उस पर दया आ गई। उस्ताद ने उसे 2 अशर्फियां दी और व्यापारियों के एक काफिले के साथ उसे घर भेज दिया। अली जान घर लौट आया। वापस लौटने पर उसके पिता खुश हुए, लेकिन अपने बेटे को फिर से खाली हाथ देखकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने बेटे को बहुत डांटा। 1 और साल बीत गया। बूढ़े ने अपनी बची हुई 100 अशर्फियां अपने बेटे को दीं और उससे कहा, देखो बेटे, अगर तुमने ये 100 अशर्फियां भी इधर उधर खर्च कर दी तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। हम रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरसेंगे। हम बेघर हो जाएंगे और सड़कों पर धूल फांकेंगे। अली जान ने शपथ ली, अब मैं व्यर्थ खर्च नहीं करूंगा। मैं सारे पैसे से अच्छा सामान खरीदूंगा। बूढ़े को कुछ राहत मिली और उसने अली जान को फिर एक काफिले के साथ भेजा। अली जान फिर उसी बड़े शहर में पहुंचा। वहां उन्होंने अपने शरीर की सारी गंदगी को धोने के लिए पहले स्नान घर में प्रवेश किया। स्नान घर से लौटते समय जब वह उसी परिचित बगीचे के पास से गुजरा, तो उसने सोचा कि चलो बगीचे का नजारा देख लिया जाए। फिर क्या था, उसने अपने आप को बगीचे में खड़ा पाया। वहां वह देखता है कि जिस मंच पर उसने शतरंज खेलना और बाजा बजाना सीखा था, वहां कई युवा लड़के पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। उसने सोचा, मैंने शतरंज और बाजा बजाना तो सीख लिया है, लेकिन मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। अगर मैं गरीब भी हो जाऊं तो भी पढ़ना लिखना सीखूंगा। यह सोचकर उसने अपनी 100 अशर्फियां निकाली और उनके साथ बैठकर लिखना पढ़ना सीखने लगा। पहले की भांति इस बार भी उसने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की और कुछ ही दिनों में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। लेकिन एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि अब बिना पैसे के क्या करें। उस्ताद को उस पर फिर दया आ गई और उसने उसे अपने पास से 3 अशर्फियां दी और एक काफिले के साथ घर भेज दिया। लेकिन अली जान में खाली हाथ घर लौटने की हिम्मत नहीं हुई। एक व्यापारी अपना सारा सामान ऊंटों पर लादकर किसी दूर शहर जा रहा था। अली जान ने उस व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। अंधेरे होते ही काफिला चल पड़ा। यात्री दिन रात चलते रहे, लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आया। चलते चलते आखिरकार वे एक कुएं पर पहुंचे। कुआं बहुत गहरा था और उसमें बहुत कम पानी था। अपने मालिक के कहने पर अली जान किसी तरह उस कुएं में उतर गया। उसने कुएं में पानी भर लिया और ऊपर जाने की सोच ही रहा था कि अचानक उसे कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। उसने पानी वहीं रख दिया और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका। अंदर क्या देखता है, वह रोशनी से भरा एक बड़ा कमरा है। फर्श पर एक कालीन बिछा हुआ है, जिस पर एक बूढ़ा आदमी सिर झुकाए बैठा है और उसके हाथ में वायलिन है। ये सब देखकर अली जान बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह धीरे धीरे बूढ़े आदमी के पास गया और उसके हाथ से वायलिन लेकर बजाने लगा। तारों की मधुर धुन सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं और राहत की गहरी सांस ली। उसने चारों ओर देखा
और जब उसने अली जान को देखा तो वह घुटनों के बल उसके पास आया और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उससे पूछा, ए आदम जात, तुम यहाँ कैसे आए? अली जान ने उन्हें सारी कहानी बताई। फिर उसे काफिला याद आया और वह चल पड़ा। बूढ़े ने उसे रोका और कहा, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अली जान ने बड़े आश्चर्य से बूढ़े की ओर देखा। मेरा इकलौता बेटा मर गया है। बूढ़े ने कहा, 5 दिन हो गए हैं जब वह मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। मैं दुख में डूब गया और खुद मरने को तैयार हो गया। किसी तरह अपना दुख दूर करने के लिए मैंने वायलिन उठा लिया, लेकिन यह मुझे बजाना नहीं आता कि कैसे बजता है। अगर तुम थोड़ी देर से आते तो मेरी जान चली जाती। आपके जादुई गीत ने मेरी जान बचा ली। तुम चाहो तो मेरी सारी संपत्ति ले सकते हो। बस मुझे कुएं से बाहर निकालने में मदद करो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अली जान ने कहा। उन्होंने एक बार फिर वायलिन बजाया। उसके बाद बूढ़े जादूगर ने अली जान को सोने से भरी एक थैली दी और उससे कहा, अपनी आंखें बंद करें। अली जान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक क्षण के बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि वह ऊपर जमीन पर खड़े हैं और काफिला वहां से जा चुका है। वह पद चिन्हों पर चलते हुए काफिले तक पहुंच गया। सभी लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम कुएं से बाहर कैसे आए? अली जान ने पूरी घटना बताई और जादूगर द्वारा दिया गया सोने से भरा बैग उन्हें दिखाया। जब काफिला एक जगह आराम करने के लिए रुका तो काफिले के मालिक के मन में बेईमानी आ गई। उसने एक कलम और कागज निकाला और एक पत्र लिखा। उसे एक लिफाफे में बंद करके अली जान को लिफाफा देते हुए उनसे कहा, मेरी एक बेटी है जो बहुत खूबसूरत है। मैं उसका विवाह तुमसे कर दूंगा। तुम जल्दी से मेरे घर चले जाओ और मेरे आने तक शादी की तैयारियां पूरी कर लें। लेकिन देखो, अपने सोने के थैले का ध्यान रखना। मैं 3 दिन के भीतर घर पहुंच जाऊंगा। उन्होंने अली जान को एक अच्छा घोड़ा दिया और रास्ता बता दिया। अली जान घोड़े पर सवार होकर चले गए। अली जान बहुत देर तक बिना रुके चलते रहे। फिर एक जगह रुककर आराम करने लगा। बैठकर उसने सोचा कि मैंने अशर्फियां देकर पढ़ना लिखना सीखा है। जरा पढ़कर तो देखूं पत्र में क्या लिखा है। ये सोचकर उसने पत्र निकाला और खोलकर पढ़ने लगा। पत्र पढ़कर वह घबरा गया। पत्र में लिखा था, मेरी अच्छी पत्नी, मैं तुम्हें सोने से भरा एक थैला भेज रहा हूँ। वह इस नौकर के पास है। धोखा देने के लिए मैंने उससे कहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। आपने तुरंत इसका सिर कटवा देना। सलाम के साथ, तुम्हारे घर वाला। अली जान ने इस पत्र को फाड़कर फेंक दिया और उसके स्थान पर दूसरा पत्र लिखा, जो इस प्रकार था, मेरी अच्छी बेगम, इस प्यारे मेहमान का अच्छे से स्वागत करना और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देना। मेरे आने का इंतजार किए बिना तुरंत शादी कर दो। सलाम के साथ, तुम्हारे घर वाला। अली जान ने इस खत को एक लिफाफे में बंद करके अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ गया। वह उस नगर में पहुंचा। व्यापारी का घर उसने ढूंढ लिया। उन्होंने अपना लिखा हुआ पत्र उसकी पत्नी को सौंपा। पत्र पढ़ने के बाद व्यापारी की पत्नी ने मेहमान का गर्मजोशी और खुले दिल से स्वागत किया। अगले ही दिन व्यापारी की पत्नी ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह अली जान से कर दिया। तीसरे दिन अली जान अपने घोड़े पर सवार हो गया। जाते हुए उसने नौकरों को निर्देश दिया, मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। रात को कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर कोई दीवार फांदकर अंदर घुस जाए तो उसे पकड़ लेना और बुरी तरह पीटना। यह आपके मालिक का आदेश है। रात के समय व्यापारी अपने काफिले के साथ अपने घर आया और दरवाजा खटखटाया। वह काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा,
लेकिन दरवाजा न खुला। तब व्यापारी जबरदस्ती दीवार पर चढ़कर आंगन के अंदर आ गया। वहां नौकर इसी ताक में बैठे थे। उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया और बिना देखे पीटना शुरू कर दिया। व्यापारी काफी देर तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो वह किसी तरह अपने कमरे में पहुंचा। पत्नी को सलाम किया और उससे पूछा, कोई मेरा पत्र लाया था, तुमने उसका क्या किया? पत्नी ने उत्तर दिया, मैंने आपका आदेश पूरा कर दिया है। और सोने से भरा थैला ले लिया, कहाँ है वह? व्यापारी जानना चाहता था। सोने का कौन सा थैला? आप कैसी बातें कर रहे हैं? पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। सुधागर ने कहा, मैंने पत्र में लिखा था कि पत्र लाने वाले व्यक्ति को मार देना और सोने से भरा बैग रख लेना। अरे तुम्हें क्या हुआ? क्या आप होश में हैं? क्या कोई अपने दामाद को भी मारता है? पत्नी ने कहा। दामाद? किसका दामाद? व्यापारी ने घबराते हुए कहा। हाँ, आपकी बेटी के घर वाला। पत्नी ने उत्तर दिया, मेरी बेटी का पति। तुमने उसकी शादी कब की? व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा। 2 दिन हो गए, पत्नी ने कहा। व्यापारी ने अपने माथे पर हाथ मारा और अपनी पत्नी तथा नौकरों को गालियां देने लगा। फिर उसने अपने दामाद के बारे में पूछा, और वह खुद कहाँ है? वह सुबह सुबह घोड़े पर सवार होकर कहीं बाहर चला गया, नौकरों ने कहा, और हमें बताया कि रात में आने वाले किसी भी व्यक्ति को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, और अगर कोई दीवार पर चढ़कर अंदर आए तो उसे पीटकर कचूमर निकाल देना। व्यापारी को एहसास हुआ कि उसे अपने किए की सजा मिल गई है और उसने अपने दामाद से सुलह करने का फैसला किया। अब व्यापारी और उसकी पत्नी को यहीं छोड़कर अली जान के बारे में सुनते हैं। अली जान चलते हुए एक बड़े शहर में पहुंचा। वह बाजार का दिन था और बाजार में ढोंढोरची घोषणा कर रहा था, सुनो लोगों, फिर मत कहना कि तुमने सुना नहीं। जो शतरंज अच्छा खेलता है वह राजमहल पहुंच जाए। जो भी राजा के साथ खेलकर 3 बाजी जीतेगा, राजा उसे अपने सिंहासन पर बिठाएगा, और जो कोई 3 बाजी हार जाएगा, राजा उसका सिर कटवा देगा। अली जान दरबार में पहुंचा और बोला, मैं बादशाह के साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ। खेल शुरू हुआ। अली जान एक बाजी हार गया और 2 बाजी जीत गया। दोनों फिर खेलने लगे। इस बार राजा ने 2 बाजी जीती और 1 बाजी हारा। फिर तीसरी बार खेलना शुरू किया। इस बार अली जान ने तीनों बाजी जीत ली। बादशाह ने अपना सिंहासन अली जान को सौंप दिया और उन्हें झुककर कहा, ले, अब तू राजा बन गया है, सिंहासन पर बैठो। नहीं, मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है, अली जान ने कहा। मैं अपने शहर जाकर लोगों को पढ़ना लिखना और बाजा बजाना सिखाना चाहता हूँ। अली जान वहां से उस शहर में गया जहां उस व्यापारी का घर था। वहां से वह अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। घर आकर जब उसने अपनी सारी आप बीती अपने पिता को बताई तो बूढ़ा बहुत खुश हुआ और अपने बेटे से बोला, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुमने कितने हुनर सीख लिए हैं और कितनी बार तुम मौत से बच निकले हो। अली जान ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, एक युवा पुत्र के लिए 70 हुनर भी बहुत कम है। इस तरह अली जान ने सीखे हुए हुनर के साथ अपनी जान भी बचाई और अपने बूढ़े पिता का दिल भी जीत लिया। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।